हेलो गाइस, कैसे हो। आज आप लोगों के लिए हम लेकर आया हूँ चाइनीज डांगहुआ एनिमी वर्ल्ड का सबसे धमाकेदार वीडियो, जहाँ पर हम देखेंगे अपकमिंग टॉप 5 चाइनीज डांगहुआ एनिमी मूवी को और इनका रिलीज डेट, कितना ड्यूरेशन है और इन मूवी का शॉर्ट रिव्यू को। इन सारी मूवी पर जो कैरेक्टर होगा वो सभी लेजेंडरी कैरेक्टर है, मतलब हमारा सबका फेवरेट, और इन कैरेक्टर वगैरह अपने प्राइम टाइम पर बहुत ही पावरफुल होगा। मतलब इनमें से कुछ तो गॉड लेवल पर भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है रीजेनरेट इमॉर्टल से बैटल ऑफ द गॉड। इन मूवी पर हम देखेंगे डांगहुआ एनिमी वर्ल्ड का सबसे रूथलेस कैरेक्टर रीजेनरेट इमॉर्टल से वांग लिंग का गॉड लेवल का आउटफिट, मतलब गॉड लेवल वगैरह की फाइटिंग सीन, जो हमें कम ही देखने को मिलता है दूसरे एनिमी के अंदर। इस एनिमी मूवी का स्टोरी स्टार्ट होता है इटर्नल डिमोन नाइट सिटी से, जहाँ पर कल्टिवेटर डिमोन नाइट सिटी के एरिया बढ़ाने के लिए आसपासों में सभी सेक्ट क्लैन वगैरह के ऊपर अटैक कर देता है। उन सभी सेक्ट के अंदर योनटियन सेक्ट भी था, जहाँ पर हमारा वांग लिंग का जीएफ मतलब वाइफ ली मुआन रहता था। अपने सेक्ट को बचाने के लिए वो फाइट करता है, लेकिन फाइट के दौरान उसे जहर दिया जाता है, जिसके दौरान उसका लाइफ खतरे में पड़ जाता है। जब वांग लिंग ये सब बातें जानता है तो वो ली मुआन को हील करने के लिए जाता है। फिर वो डिमोन नाइट सिटी का जो 3 लॉर्ड था उससे अकेला फाइट करता है, जिसके बाद बड़े मुश्किल से ही वो फाइट जीत जाता है। फिर उसका नाम जोश पूरे डिमोन सिटी पर फैल जाता है। फिर कुछ दिन बाद जब वांग लिंग ली मुआन की जहर को एंटीडोट बनाता है, तब वो डिस्कवर करता है ली मुआन का जहर देने का और उसका सेक्ट पर अटैक करने का साजिश बहुत ही दिनों से किया है। फिर वो समझ जाता है उन लोगों का मेन टारगेट वांग लिंग है। फिर वांग लिंग और ली मुआन इन क्रूशियल मोमेंट पर एक दूसरे से फ्यूज होता है और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन गॉड लेवल पर पहुंच जाता है। और आखिर में इन साजिश के पीछे जो मेन डिमोन लॉर्ड था उससे फाइट करता है और उसको मार देता है। इन मूवी का 3 पार्ट होगा, हर एक पार्ट आधा घंटा से बड़े होगा। हालांकि अभी के लिए इसका ऑफिशियल कोई रिलीज डेट नहीं है, लेकिन फैन बेस के मुताबिक इस मूवी का 2024 साल में आखिर में आ जाएगा। नंबर 2 पर है सेलोइड स्टार। सेलोइड स्टार से ब्लड लो कॉन्टिनेंट। अभी के लिए सेलोइड स्टार का सीजन 4 चल रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर हम देखेंगे ब्लड लो कॉन्टिनेंट का आर्क को। इन आर्क को लेकर इन मूवी बनाया है और अभी के लिए लो फेंग का कल्टीवेशन लेवल स्टार लेवल पर है। यूनिवर्स लेवल पर जाने के लिए उसे बहुत सारे स्पिरिचुअल एनर्जी जरूरत है, और तो और पृथ्वी को बचाने के लिए भी उसे जल्द से जल्द पावरफुल होना पड़ेगा। इसलिए वो ब्लड लो कॉन्टिनेंट पर जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक क्रिस्टल जो है उसको मिलता है, जिसकी मदद से वो यूनिवर्स लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। ब्लड लो कॉन्टिनेंट सेलोइड स्टार यूनिवर्स का सबसे खतरनाक और मिस्टीरियस प्लेस है। इस कॉन्टिनेंट बहुत ही पुराना है, ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी बहुत पुराना है। यहाँ पर जो लोग रहता है वो मार्शियल आर्ट्स जानता है और बहुत ही पावरफुल भी है। ब्लड लो कॉन्टिनेंट का लोग बाहर की दुनिया की कॉन्टिनेंट लोगों को एनिमी के रूप में देखता है, क्योंकि उन लोगों ने सोचता है बाहर की कॉन्टिनेंट का लोग उन सभी को मार देगा और यहाँ से ब्लड क्रिस्टल को ले जाएगा। इसलिए ब्लड लो कॉन्टिनेंट का लोग जब भी दूसरे कॉन्टिनेंट का लोगों को देखता है तो उसे मार देता है। इस वजह से ब्लड लो कॉन्टिनेंट सबसे खतरनाक है। ब्लड लो कॉन्टिनेंट से ही लो फेंग का यूनिवर्स में पावरफुल वॉरियर बनना जर्नी शुरू होता है। वर्चुअल यूनिवर्स से ब्लड क्रिस्टल मिशन के दौरान लो फेंग ब्लड कॉन्टिनेंट पर आता है और उसका कल्टीवेशन लिमिट तोड़कर यूनिवर्स लेवल पर पावरफुल वॉरियर बन जाता है। नंबर 3 पर आता है बैटल थ्रू द हेवन से द डस्ट ट्रेवलर। इस एनिमी का जो कैरेक्टर है वो हम सभी लोगों का फेवरेट, हमारा सबका गुरुजी मास्टर याओ लाओ का है, जो हमारा ठार्की जायुआन को 0 से लेकर गॉड लेवल पर पावरफुल बना देता है। क्या आप लोग जानते हैं मास्टर याओ लाओ भी बहुत ठार्की था, मतलब उसका भी जायुआन का जैसा बहुत जीएफ था। मास्टर जैसा उसका चेले भी ऐसा ही होगा। इस मूवी के अंदर हम देखेंगे मास्टर याओ लाओ की जीवन कहानी, जहाँ पर हम देखने को मिलेगा याओ लाओ का माता पिता के मौत के बाद कैसे उन्हें क्लैन से निकाल देता है, फिर वो कैसे अकेला सर्वाइव करके पावरफुल बन जाता है, कैसे ठारकपन की बात अपने जीएफ का सैक्रिफाइस के बाद बीटीटीएस में दिखाया फास्ट हेवनली फ्लेम बोन चिलिंग फ्लेम
फैन को पाता है। और बीटीटीएस में कुछ दिन पहले जो मास्टर का जिगरी दोस्त फैन जुनजे को दिखाया है, उसको कैसे मास्टर बचाया है वो और कैसे वो मास्टर का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, सब कुछ देखने को मिलेगा। और आखिर में हमको देखने को मिलेगा मास्टर कैसे पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट पर सबसे बेस्ट अल्केमिस्ट बन जाता है। इस मूवी का ऑफिशियल डेट अभी के लिए नहीं आया है, लेकिन ये मूवी 2025 में रिलीज होगा। नंबर 4 पर है थ्रोन ऑफ स्टील से द लीजेंड ऑफ इलेक्ट्रोलक्स। इस मूवी के बारे में हम क्या ही बोलो, आप सभी लोगों ने तो देखा ही है इस लीजेंड इलेक्ट्रोलक्स को थ्रोन ऑफ स्टील में और सोललैंड 2 पर। इलेक्ट्रोलक्स की जो जीवन कहानी है वो बहुत ही दुख दर्द की है, जो प्यार में धोखा खा के हीरो से विलेन बन जाता है। मूवी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोलक्स छोटे ही एज में वो लेवल 6 का मैजिशियन बन जाता है। फिर कुछ दिन बाद उसका शहर में मैजिशियन का एक कंपटीशन होता है। उसमें इलेक्ट्रोलक्स को एक लड़की से मुलाकात होती है, जिसके बाद उसे वो प्यार करके बैठ जाता है। फिर 2 साल बाद इलेक्ट्रोलक्स अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए दूर चला जाता है। इसी दौरान वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक हासिल कर लेता है। फिर वो जब वापस आता है तो वो अपने लवर उस लड़की को सब बताता है। तब उस लड़की उससे ये टेक्निक मांगता है, लेकिन इस टेक्निक खतरनाक थी, इसलिए उस लड़की को जान खतरे में पड़ जाता था, इसलिए इलेक्ट्रोलक्स ने ये नहीं दिया। वो लड़की एक दूसरे लड़के से मिलकर प्लान करके इलेक्ट्रोलक्स को मारने आया था, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स मुश्किल से ही भाग गया था। फिर वो जब फिर से इस शहर में आता है तो वो देखता है उसका जो फैमिली है उन सभी लोगों को एक एक करके मार रहा है। फिर गॉड एलेक्स बहुत ही गुस्सा हो जाता है, उसमें से सच्चाई चला जाता है और उसका दिल डेविल बन जाता है। उस लड़की के पास बहुत आदमी सुन्न था, इसलिए गॉड एलेक्स तब कुछ नहीं कर पाया। फिर वो डेविल कल्टीवेशन शुरू करता है और उसका दिल अंधकार में डूब जाता है। फिर कई दिन बाद वो शहर में आता है और सभी लोगों को मार देता है और उस लड़की को भी, जिसके बाद उसका नाम नेक्रोमेंसर बन जाता है। गॉड एलेक्स ने उस समय कॉन्टिनेंट का 1/4 पीपल को मार देता है, जिस वजह से उस वर्ल्ड का पावरफुल सभी लोगों ने अपने खुद को सैक्रिफाइस करके गॉड एलेक्स को टावर ऑफ इटर्निटी पर कैद कर देता है, जिसको आप लोगों ने अभी के लिए थ्रोन ऑफ स्टील में देख रहे हो। मुझे लगता है गॉड एलेक्स का जो लाक है वो मेरे लाक जैसा ही है, मतलब बदकिस्मत, क्योंकि गॉड एलेक्स जहाँ भी जाता है वहीं पर वो खुद को सैक्रिफाइस करके मार के दूसरे को बचाता है। थ्रोन ऑफ स्टील में आप लोगों ने कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा जहाँ पर वो खुद को सैक्रिफाइस करके लॉन्ग हाउसेन को बचाता है, जिसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस यूनिवर्स से ट्रेवल करके सोललैंड के डायमेंशन में चला जाता है, जिसके बाद हुआ युहाओ की मदद करने के लिए फिर से खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। नंबर 5 पर आता है सोललैंड से द वे ऑफ स्वॉर्ड ऑफ चेंजिंग। सोललैंड 1 पर हम सभी लोगों ने तो देखा ही है टाइटल डोलियो स्वॉर्ड ऑफ चेंजिंग को, जो सोललैंड एनिमे के अंदर वोकल मचा दिया था। टॉप 10 पावरफुल टाइटल डोलियो के लिस्ट में वो नंबर 4 पर आता था। आखिर में जब सोललैंड पर गॉड तांगसेन और बेबी डोंग का फाइट हो रहा था, तब तांगसेन बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। तांगसेन को बचाने के लिए स्वॉर्ड किंग चेंजिंग और ड्रैगन डोलियो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। इस मूवी के अंदर हम देखेंगे जब निंग रोंग रोंग गॉड बन जाता है तो तब उसका अंकल स्वॉर्ड ऑफ चेंजिंग को कैसे रिवाइव करता है और उसका पूरे लाइफ जर्नी को भी।